So for the previous class, I had given you a video जहां पर मैंने refractive index तक discuss किया था. Has everyone seen that video? Is it clear to everyone? Any doubts from that video? Okay. So in today's class, we will continue further. आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है Alright, so Nishant has a doubt. X point 3 of the note. Okay. So Nishant, are you asking about this? ये तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हो तुम? Okay. Question ये था, if the refractive index of medium 1 with respect to air is this, refractive index of medium 2 with respect to air is this, then what is the refractive index of medium 1 with respect to medium 2? कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें दिया हुआ है कि refractive index of water with respect to air is suppose 0.6 and refractive index, ये मैं एक assumed value ले रहा हूँ, ठीक है, that this is not the correct or true value, just समझाने के लिए ले रहा हूँ, of glass with respect to air is 1.2. तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 0.6. यहां पर ए हम लिखते नहीं है क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये क्या दिया हुआ? 1.2. तो इसे हम क्या लिखेंगे? Ng is 1.2. नाउ अगर क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब अगर लाइट रे जो है वो वाटर से ग्लास में गया, if the light ray goes from water to glass, then what will be the value of refractive index? So refractive index of glass with respect to water will be refractive index of glass upon refractive index of water. ये formula है. So refractive index of glass is 1.2, refractive index of water is 0.6. Point हटा, 10 आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 6 से 2 चला गया. So thus refractive index of glass with respect to water is 2. मतलब एक फॉर्मूला यहां से बनता है कि N12 is equals to N1 upon N2. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equals to absolute refractive index of medium 1 upon absolute refractive index of medium 2. तो इन तीनों में से कोई भी दो चीज अगर हमें पता हो तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट कैन बी एनी टू थिंग, कोई भी दो बातें अगर पता हो तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. बात आई समझ में? So taking the topic further, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, लेंस की चीजें जो है वो मिरर से कनेक्टेड है. अगर किसी को मिरर अच्छे से नहीं आया होगा तो लेंस समझना भी दिक्कत होगा. ठीक है. तो लेंस में मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको मिरर से कनेक्ट करता हुआ पढ़ाता जाऊंगा. तो इसलिए मिरर को आज क्लास जब खत्म होगी उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना पूरा बैठ के. So what is spherical lens? What is a lens? Lens is a transparent medium bounded by two surfaces. कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So lens is the transparent medium bounded by two surfaces. इसके दो सरफेस होते हैं, of which one or both are curved. मतलब ये जो दो सरफेस होते हैं इसमें से एक जो है वो कर्व्ड होना चाहिए कम से कम. जैसे कि
जो मैंने वीडियो लेक्चर भेजा था उसमें हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की बात की थी, राइट? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब क्या होता है? ऐसा एक क्यूबॉइडल शेप का ग्लास होता है, सॉरी, नाउ क्या इसे हम लेंस कह सकते हैं? नहीं, बिकॉज वन ऑफ द सरफेस, मतलब लाइट जिस सरफेस से अंदर आएगा और जिससे बाहर निकलेगा, यहाँ पे लाइट इस सरफेस से आ रहा था और फिर इस पार्ट से बाहर आ जा रहा था। तो लाइट जिस सरफेस पे इंसिडेंट होता है और जहां से इमर्ज करता है, वन ऑफ द टू सरफेसेस शुड बी कर्व्ड। उनमें से एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए, तभी जाके उसे हम लेंस कहेंगे। मिनिमम वन शुड बी कर्व। इन फर्दर केसेस बोथ द सर्फेसेस कैन बी कर्व्ड आल्सो। दो भी कर्व हो सकते हैं, दोनों भी कर्व हो सकते हैं। यहाँ पे मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूँ? जिससे लाइट अंदर एंटर करेगा और जिससे बाहर आएगा। तो दोनों में से एक भी कर्व्ड हो सकता है या दोनों भी कर्व्ड हो सकते हैं, बट वन शुड बी कर्व। एक तो कम से कम कर्व्ड होना चाहिए। तो जैसे देखो, अगर एक कर्व्ड है और दूसरा प्लेन है, तो उसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ बल्ज किया हुआ है। अगर दोनों इसका बाहर की तरफ बल्ज किया हुआ है, तो ये होता है बाई कॉन्वेक्स। इसको हम सिंपली कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जो हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लेन, ये प्लेनो कॉनकेव है, मिसप्रिंट है कॉनकेव। सो प्लेनो कॉनकेव क्या होता है कि वन ऑफ द सरफेस इज कॉनकेव, द अदर वन इज प्लेन। अब तुम बोलोगे सर इसका एक ये सरफेस है कि ऊपर है, एक इधर है, चार सरफेस है, आप तो दो सरफेस की बात कर रहे हो। आपने तो ये कहा कि लेंस वही होता है जिसमें दो सरफेस हो। भाई मैं उन दो सरफेस की बात कर रहा हूं जिसमें से लाइट अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा। बाकी कोई सरफेस है तो उससे मतलब नहीं है हमें। तो लाइट इधर से आएगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो जिस सरफेस से लाइट अंदर जा रहा है दैट इज अ कर्व, जिससे बाहर निकल रहा है दैट इज फ्लैट। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी, so there is a possibility that both the surfaces can be curved inward। दोनों सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बाई कॉनकेव। ठीक है, ये B1 नहीं है, ये बाई कॉनकेव है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा ये दो लेंसेज पे चलेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक्चुअली ये बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स है। बाई का मतलब दोनों सरफेस कॉनकेव है और दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है। लेकिन क्योंकि हम चैप्टर में प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, तो हम इन्हीं दो लेंस को रेफर कर रहे होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? दे आर थिन फ्रॉम द कॉर्नर। देखो कॉर्नर में पतले हैं एंड सेंटर में क्या है? थिक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? दे आर थिक एट द कॉर्नर्स और सेंटर में क्या होता है? थिन होता है। नाउ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ता है तो वो लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है। जैसे यू मस्ट हैव यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा, नहीं तो कम से कम देखा तो जरूर होगा। सो हम क्या करते हैं कि जब ये अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट में या किसी भी लाइट में रखा जाए तो उसके नीचे हमें एक डॉट दिख रहा होता है। दैट डॉट इज बेसिकली अ पॉइंट जहां पर सभी लाइट रे जो है कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, so all the light rays falling on that magnifying glass is coming at a point जिसके वजह से हमें वो bright spot दिख रहा होता है। So that magnifying glass is an example of biconvex lens or simply convex lens। magnifying glass is a convex lens और वहां पर क्या हो रहा है कि लाइट रे एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, दे आर कन्वर्जिंग। सो कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करता है। लाइट रेज विच फॉल्स ऑन इट्स सरफेस दे कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, वन थिंग टू बी रिमेंबर इज दैट एक बात जो ध्यान रखना है कि मिरर की जब हम बात करते थे तो मिरर में जो कन्वर्जिंग होता था, ठीक है, मिरर में जो हमारा कन्वर्जिंग होता था
वो होता था कॉनकेव, ठीक है, और जो डाइवर्जिंग होता था वो होता था कॉन्वेक्स। लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में कॉन्वर्जिंग हो जाता है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग हो जाता है कॉनकेव। ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉपर्टी कनकेव मिरर का होता है वही कन्वेक्स लेंस का होता है, दोनों कन्वर्जिंग होता है। और जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो कॉनकेव लेंस का होता है। दोनों क्या होता है? दोनों क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। ऑलराइट, हर्ष इज आस्किंग कि व्हाट इज कन्वर्जिंग एंड व्हाट इज डाइवर्जिंग। बच्चे कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है ना, बताता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर बताता हूं। कन्वर्जिंग लेंस ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज इस पर लाइट रे फॉल कर रहा है। देखो एक बात और समझाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअल में लाइट रे दो जगह पे बेंड करता है। एक ये पॉइंट है जब वो एयर टू ग्लास आ रहा है, और दूसरा ये पॉइंट होगा जब वो ग्लास टू एयर जा रहा है। बट हम जो लेंस यूज करते हैं हमारे लेबोरेटरी में वो थिन लेंस यूज करते हैं, मतलब उसका थिकनेस बहुत कम होता है। सो दैट्स वाई हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ द लेंस से बेंड हो रहा है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। लाइट रे बेंड्स when it enters from air to glass, मतलब इस पॉइंट पे, and also when it goes from glass to air. But for the sake of convenience, अपने डायग्राम को साफ बनाने के लिए, और दूसरी बात क्योंकि हम थिन लेंस यूज करते हैं, हम ये करते हैं कि लेंस जो रे होता है उसको लेंस के बीचों बीच से बेंड करवा देते हैं इस पॉइंट से। एक्चुअल में वो यहाँ पे भी बेंड होगा और यहाँ पे भी बेंड होगा। जहां पे वो ग्लास में एंटर हो रहा है वहां पे भी बेंड होगा, और जहां पे वो ग्लास से बाहर जा रहा है वहां पर भी बेंड होगा। बट फॉर आवर कन्वीनियंस, एंड सेकेंड थिंग इज दैट वी आर यूजिंग थिन लेंस जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, सो हम क्या दिखा देते हैं डायग्राम्स में कि द रे इज बेंडिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द लेंस। हाउएवर इट इज नॉट द केस रियली। तो दूसरा रे यहाँ पे मीट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग का क्या मतलब है कि द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लंबी सी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। कन्वर्जिंग मिरर की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा था कि व्हेनेवर लाइट रे फॉल्स ऑन मिरर, तो दे मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। सो दिस इज कॉनकेव मिरर। एवरीबडी शुड ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। ये डायग्राम कॉपी में रफ में फटाफट बना लो। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है। कन्वर्जिंग का मतलब when light ray fallen on its surface they meet at a point on the principal axis, उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना। मेक इट फास्ट।
सभी को कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर समझ में आया? अब मैं तुम्हें बता देता हूँ डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। ठीक है, ये कॉपी हो गया, कॉपी कर लो फटाफट। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज डाइवर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, उसमें क्या हो, डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लो, टू कन्वर्ज का क्या मतलब होता है, टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं लिख सकता हूँ रेज मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस को हम बोलते हैं टू कन्वर्ज। अब डाइवर्जिंग का क्या केस है ये समझो। डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर की बात करते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, और डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ये देखो, डाइवर्जिंग लेंस इस तरह से होता है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और डाइवर्जिंग मिरर ऐसा होता है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। So what happen when parallel rays fall on concave lens? So they diverge, they move away from the principal axis such that अगर उसको हम backward produce करेंगे तो they will meet at a point। यहां पे हम बात करते हैं, if parallel ray of light is coming, तो reflection के बाद they will move away from the principal axis। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आके ये मीट करेगा। तो टू डाइवर्ज का क्या मतलब होता है, रेज मूव अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते हैं। ठीक है, so we can also show that they appear to meet। appear to meet करने का क्या मतलब है, एक्चुअली में they do not meet, लेकिन अगर उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, they appear to meet। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी हो गया? हर्ष, इज इट क्लियर व्हाट इज कन्वर्जिंग, व्हाट इज डाइवर्जिंग? फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं।
सो हमें इमेज फॉर्मेशन करना है बाय कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, बट उसके पहले वी मस्ट नो द रूल्स. सो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस. व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस? देखो क्या क्या होता है. दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस and this is our concave lens. So this is the line जो पास करता सेंटर से उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. So this is principal axis. Yeah. The center of the lens को हम O से डिनोट करते हैं, which is called optical center. O क्या है मेरा यहाँ पे? Optical center, which is center of the lens. Tell me in chat what is the center of the mirror called? So the center of the mirror is called pole, right? सेंटर ऑफ द लेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द मिरर को हम बोलते हैं पोल. अब एक लेंस में दो फोकस होता है. मिरर में एक फोकस होता था, लेंस में दो फोकस होता है. इसे हम बोलते हैं F1, इसे हम बोलते हैं F2. सिमिलरली यहाँ पे दिस इज F1 एंड दिस इज F2. सो अ लेंस हैज टू फोकस. एक लेंस में दो फोकस होता है. ऑलराइट, मिरर में एक ही फोकस होता था, लेंस में दो फोकस होता है. अब अगर दो फोकस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा. तो एक C1 यहाँ पे होता है, C2 यहाँ पे होता है. यहाँ ध्यान देना, C1 को यहाँ पे हम C1 नहीं लिखते, 2F1 लिखते हैं. बिकॉज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितना सेंटर पोल से, मिरर के केस में क्या पढ़ा था, पोल से फोकस जितना दूर होता है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उतना ही दूर होता है. तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस जितने दूरी पे होता है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी उतनी ही होती है. राइट. तो इसलिए अगर ये पॉइंट मेरा F1 है तो इसको मैं 2F1 लिख सकता हूँ. पूरे बुक में तुम्हें कहीं C1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 2F1 लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है. उसी तरह से C2 को हम क्या बोलेंगे, 2F2. तो यहाँ पे होगा C1 which is 2F1 and this is C2 which is 2F2. Is it clear? 2F1 2F2 क्या होता है, ये समझ में आ चुका है? तो नाउ इसके बाद देखते हैं. आफ्टर दिस ऑप्टिकल सेंटर हमने देख लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, हमने फोकस देख लिया. अब क्योंकि यहाँ पे दो फोकस होते हैं तो उसको हम फोकाई बोलते हैं. हमने प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, राइट. सो हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सभी देख ली. अब हम रूल्स देखेंगे, राइट. सो ये कॉपी हो गया सभी का. आगे देखते हैं. हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? Has everybody copied this?
ऑलराइट, आगे चलते हैं, अब रूल्स बनाते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं? तो मैंने यहां पे बना दिया भाई कॉन्वेक्स लेंस। ये इतना मोटा होता नहीं है, ठीक है, हम थिन लेंस की बात करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दिस इज कॉनकेव लेंस। ये हो गया भाई इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। दिस इज O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। सो पहला रूल क्या बोलता है कि whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस कैसा है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कैसा कॉनकेव लेंस है। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ज होता है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ये क्या जाता है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, तो ये दूर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। बट जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो इट विल अपीयर टू मीट एट F1, ये F1 पे मीट करेगा। So this is the first rule. If a ray of light is coming parallel to the principal axis, then in case of convex lens, it will pass through the focus. In case of concave lens, it will appear to meet the focus. First rule clear हो गया है? भाई मैंने F1 F2 इसलिए किया है, मैंने पीछे ही बताया था श्रेयांश, इसके दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होता है, तो दोनों के FF से तो डिनोट नहीं कर सकते ना, लोकेट करना पड़ेगा दोनों को। तो एक को F1 बोल दिया, एक को F2 बोल दिया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको C1 C2 बोलते हैं, लेकिन लेंस के केस में उसको C1 C2 ना बोल के 2F1 और 2F2 बोलते हैं। तो ये है कि F1 F2 मैंने क्यों लिखा। दो फोकस है तो दोनों के F से तो डिनोट कर नहीं सकते ना, तो एक को F1 से कर दिया, एक को F2 से कर दिया। ये बात क्लियर हो गई सभी को? फर्स्ट रूल क्लियर है? सभी ने कॉपी कर लिया फर्स्ट रूल? सेकंड रूल देखो। सेकंड रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2, कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, सपोज कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास हो रहा है और फोकस से पास करने के बाद वो लेंस से जाके टकराता है, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास कर रहा है और इस केस में क्या हो रहा है कि वो ऐसा इंसिडेंट कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। दोनों में क्या केस है, कॉन्वेक्स लेंस में इट इज पासिंग थ्रू द फोकस F1 से, कॉनकेव लेंस में इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस। अगर इस तरह से वो इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1 का ऑपोजिट। रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। बात आई समझ में? सभी का रूल नंबर 2 क्लियर है? सभी ने बना लिया है? रूल नंबर 3 देखो अब। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, अगर कोई लाइट रे, जस्ट अ मोमेंट, ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो इट पास अनडिफ्लेक्टेड, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो स्ट्रेट चला जाता है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो इट पास अनडिफ्लेक्टेड, उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता है। बात आई समझ में? ये तीनों रूल सभी ने बना लिया? अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पर इमेज फॉर्मेशन के पहले एक टेबल याद करना होगा, जैसे कि हमने मिरर में देखा था। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन बोल सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन बोल दो डिस्टेंस के बजाय। इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर और साइज। ठीक है। अब देखो भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस को देखो, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया F2, इधर हो गया 2F1 और इधर हो गया 2F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? जो कॉनकेव मिरर में करते थे वही हम यहाँ पे भी करेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। दूसरा हो सकता है, उसमें क्या होता था, सेंटर सी के पीछे रखते थे, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे सी तो है नहीं, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड 2F1। फिर अगला क्या हो सकता है, 2F1 पे रख देंगे, एट 2F1। फिर क्या हो सकता है, बिटवीन 2F1 एंड F1, F1 और 2F1 के बीच में। और क्या हो सकता है, एट F1, F1 पे हो सकता है, या इट कैन बी बिटवीन F1 एंड O। तो दीज आर द 6 पॉसिबिलिटीज जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। अब याद करने का तरीका वही है जो मैंने मिरर में समझाया था, लास्ट वाले को छोड़ दो फिलहाल, और बाकी केस में इसको रिपीट
उल्टा कर दो। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, हम लास्ट से लिखेंगे एट एफ। बट यहां पर क्योंकि रेस क्रॉस कर जाता है, जस्ट तो यहां पर क्योंकि रेस क्रॉस कर जाता है तो ऑब्वियसली F1 पे नहीं बनेगा, वो F2 पे बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एट F2। उसी तरह अगर बियॉन्ड 2F1 है तो मैंने क्या बोला था, नीचे से लिखो, तो नीचे में क्या आएगा, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इसको हम लिखेंगे बिटवीन 2F2 एंड F2। मतलब क्या करना है, इनवर्स करके यहां पे लिख देना है इसको, लेकिन जहां पर 1 है वहां पे 2 लिखना है। तो एट 2F1 का होगा एट 2F2, इसका होगा बियॉन्ड 2F2, और ये हो गया हमारा एट इंफिनिटी। हर्ष, अगर तुमने मिरर का पढ़ा होगा तो इन्फिनिटी का मैंने बताया था, मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है फोकस पे। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ तो इमेज बनेगा फोकस पे, लेकिन ऑपोजिट फोकस पे बनेगा, क्योंकि रेज जो होगा वो क्रॉस कर चुका होगा लेंस को। तो इसलिए ऑपोजिट फोकस क्या है, F2, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ये F2 पे बनेगा। और याद करने का ये तरीका है कि जिस ऑर्डर में तुमने ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखा है उसका रिवर्स ऑर्डर में तुम इमेज पोजीशन लिख दो, लास्ट वाले को छोड़ के। ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें ये चीज। आई बात समझ में? हर्ष, समझ में आई क्या बात हुई? ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेचर देखो, ऊपर के केस में हमेशा नेचर रियल होता है। ठीक है, ये मैंने वहां भी मिरर में बताया था। तो ये सभी के सभी रियल होंगे, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये सभी के सभी केस रियल और इन्वर्टेड होंगे। और साइज, ऐसे हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है तो साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज आ गया तो क्या होगा, वो होगा डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है, ऑब्जर्वर भी वहीं पर है। ठीक है, जो मैंने बोला था ना, मिरर से कनेक्ट करके याद होगा। तो जब वहां पे एट सी था तो क्या बनता था, सेम साइज का बनता था। यहां भी देखो 2F1 और 2F2 है, तो इस केस में जो बनेगा वो बनेगा सेम साइज। फिर उसके बाद होगा एनलार्ज और देन हाईली एनलार्ज्ड। ये एक पैटर्न है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब लास्ट केस में मैंने क्या बोला था, लास्ट केस को छोड़ो। एक्चुअली लास्ट केस में इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनता है वो सेम साइड पे बनता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सभी केसेस में जो इमेज बनेगा इधर बनेगा। अगर लाइट इधर से आ रहा है तो इमेज इधर बनेगा, लेकिन लास्ट केस में इमेज जो बनता है वो आगे बनता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। एंड दिस इज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा नहीं होता है, बट यस इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये कॉपी हो गया, मुझे बता देना, फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये कॉपी हो गया भाई सभी का?
सभी का ये कॉपी हो चुका है? चलो अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। टेबल को ध्यान रखना, रूल्स को ध्यान रखना, फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट केस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, केस 1 का मैं बना रहा हूं। ये हो गया भाई मेरा लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इंफिनिटी। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। तो इन हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी से जो रेज आते हैं वो पैरेलल रेज आते हैं। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वहां से जो रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगे। तो इसको पहले इसको डॉटेड से बनाते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं। तो या तो दोनों रेज हम ऐसे ऊपर ऊपर रख सकते हैं, या तो एक रे ऊपर से एक रे नीचे से भी भेज सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस ये बेंड होता है, रूल नंबर 1 फॉलो करता है, एंड दे मीट एट F2। तो इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, एट F2। बाकी केसेस तो मैंने, बाकी उसका नेचर और साइज क्या होगा वो मैंने लिखवा दिया, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, अगर मान लो एक रे ऊपर और एक रे नीचे बनाना हो तो ऐसा ही बना सकते हैं। सेंटर ऑफ द लेंस से बेंड होगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ द लेंस से बेंड होगा, ये हमारा एजम्पशन है। एक्चुअली वो लाइट रे जब लेंस को एंटर करता है तब भी बेंड होता है, और जब लेंस से बाहर जाता है तो भी बेंड होता है। बेंडिंग दो जगहों पे होता है, बट हमारा एजम्पशन है कि सेंटर बेंड होगा और ये F2 पे आके मीट कर रहा है। ये सभी का क्लियर है? फर्स्ट केस क्लियर है? फर्स्ट केस सभी का क्लियर हो चुका है, सेकंड केस में चले। तो भाई सेकंड केस के लिए तुम ये लेंस पहले बना लो, क्योंकि मैं तो इरेज कर दूंगा। तो सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये केस नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होता है, बियॉन्ड 2F1। तो 2F1 के बियॉन्ड का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं AB। अब देखो टेबल पहले याद होना चाहिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, इमेज कहाँ फॉर्म करता है, बिटवीन F2 एंड 2F2। यही पढ़ा हमने। रूल लगाओ, पहला रे गया पैरेलल, सेंटर ऑफ द लेंस से कहां से पास करेगा, ये F2 से। दूसरे के लिए हम सेकेंड या थर्ड रूल में से कोई भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे थर्ड रूल लगा देता हूं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, कहां मीट करेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो बिटवीन F2 या 2F2 का ये मतलब नहीं होता कि मिड पॉइंट, ठीक है। अगर मैंने बोला बिटवीन F2 एंड 2F2, इट डजंट मीन कि मैं मिड पॉइंट रेफर कर रहा हूं, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि मैं F2 और 2F2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले ले रहा हूं। तो इमेज यहां पर कहीं भी बन सकता है। यहाँ पे इस केस में यहां बना, तो दिस इज B' A'। तो इमेज इन्वर्टेड है और कहां बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2।
ठीक है, ये हो गया तो बता देना, फिर हम थर्ड में चलेंगे, मूव करेंगे। फाइन, थर्ड केस देखते हैं। सो हमारा थर्ड केस जो है, वहां पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। तो हमें पहले से पता इमेज कहाँ बनता है, एट 2f1। ये तो पहले से याद रख, 2f2 पे बनता है, ये पहले से याद रखना है, ठीक है, तभी जाके करेक्ट रे डायग्राम बनेगा। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब इससे रेज निकलती है, एक रूल नंबर 1 हम फॉलो करते हैं कि रेज पैरेलल निकल रही है। जो पैरेलल रेज है वो कहां से पास करेंगे, f2 से। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, f1 से भी पास करवा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, इस बार मैं f1 से पास करा देता हूँ। मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकता था, वो डायरेक्टली आके यहाँ पर कहीं पे मीट करता। अगर तुम्हारा मीट नहीं कर रहा तो तुमने मेजरमेंट गलत लिए हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, f1 से पास करा देता हूँ, रूल नंबर 2 इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर f1 से पास हो रहा तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो पैरेलल। और जब ये पैरेलल गया तो ये कहाँ मीट किया, 2f2 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट किया। तो इफ दिस इज a and b the object, so this is b dash a dash the image। ठीक है, so copy it down। देखो, रे डायग्राम बनाते वक्त अगर तुमने एरोज नहीं बनाए हैं या गलत बनाए हैं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये बात समझ में आ गई। तो फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस इज योर होमवर्क। हम यहाँ पे सिक्स केस देखेंगे। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ तुम खुद से बना के ट्राई करना, बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिक्स केस हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, एक बात ध्यान रखना, O से F1 जितना दूर रहेगा उतना ही F1 से 2F1 भी दूर रहेगा। अगर O से F1 तुमने 2 सेंटीमीटर लिया है तो F1 से 2F1 भी 2 सेंटीमीटर लेना। उसी तरह से O से F2 भी 2 होना चाहिए, F2 से 2F2 भी 2 होना चाहिए। मतलब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अगर तुमने मान लो 5 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप, ये चारों गैप सेम होना चाहिए, तभी जाके आंसर तुम्हारा इमेज करेक्ट बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में। चलो मैं लास्ट केस देखता हूँ, दो केस तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो लास्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन F1 एंड O। और इमेज मैंने क्या बोला, किस साइड बनता है, सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है।
तो व्हाट डज इट मीन, ये क्या मतलब है? ये देखो, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, अब इससे रेज निकल रहा है, एक रे जो पैरेलल गया वो कहां से पास करेगा? F2 से पास करेगा, ठीक है। दूसरे रे को हम पास करवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पे दे आर डाइवर्जिंग, तो इधर तो ये मीट करेंगे नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द रेज आर डाइवर्जिंग, सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट। तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो दिस इज द वर्चुअल इमेज जो यहाँ पे बनेगा। तो वर्चुअल इमेज को मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, बट इट इज इरेक्ट। तो अगर मेरा ये ए बी है तो उसी पैटर्न में मैं यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखूंगा। तो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, सॉरी सेम साइड ऑफ द लेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन हियर? Alright, so along with this you also have to try for concave lens, concave lens का इमेज फॉर्मेशन यू हैव टू ट्राई। तो मैं तुम्हें चार डायग्राम्स दे रहा हूँ, दो हमारा कॉन्वेक्स का, क्योंकि चार मैंने बता दिया है, दो तुम्हें बनाना है, एंड दो हमारा कॉनकेव, कॉनकेव में दो ही है। तो ट्राई दीज फोर एट होम एंड यू हैव टू सेंड मी द पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है। जो बनाओगे उस होमवर्क का पीडीएफ भी भेजना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ लेंस फॉर्मूला, ठीक है। So this was the last topic. If you have copied, you can leave the session.